हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर हम लोग स्टॉक कैसे पिक कर सकते हैं, बेस्ट स्टॉक को कैसे पिक किया जाए, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम लोग देखें एक स्टॉक सेलेक्ट करने से पहले, कौन कौन सी ऐसी फंडामेंटल थिंग्स होती हैं जिनको हमको ध्यान रखना चाहिए एक स्टॉक को सिलेक्ट करने से पहले, उसमें इन्वेस्ट करने से पहले। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना अपनी नॉलेज के और बिना किसी की गाइडेंस लिए डायरेक्टली पैसे लगा देते हैं स्टॉक में, और जब भी मार्केट फॉल आता है तो वो अपना पूरा का पूरा कैपिटल, पूरी की पूरी सेविंग्स अपनी गंवा बैठते हैं। तो अगर आप लोग नहीं चाहते हो ऐसा, तो आप लोग को 3 से 4 चीजें बस ध्यान देनी होंगी, और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसमें आपको सिंपली सारी चीजें दिख जाएंगी। तो आप अपने बजट के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट और अपने रिस्क कैपेबिलिटी के हिसाब से एक स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग चलेंगे स्क्रीन पे और वहां पे मैं आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जिसमें आप लोग ये सारी चीजें देख सकते हो। ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे आप लोग बेस्ट स्टॉक को पिक करने में एक परफेक्शन ला सकते हो। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार आप सब्सक्राइब कर दो। हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा करीब है। अगर आप लोग ने अभी तक अपना ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल वन की लिंक मिलेगी, वहां से जाकर के आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो गाइस, अब हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे और वहां मैं आपको दिखाता हूं कैसे आप लोग स्टॉक पिक कर सकते हो। तो गाइस वेलकम। अब मैं आपको पीसी में बता रहा हूं कि हमको कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है और किस तरीके से हम लोग जो है स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक एक तरीका बता रहा हूँ, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको आपको देखना है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है आपको यूज़ करना है टिकर टेप नाम का एक एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टोर में ऐप भी मिल जाएगा, साथ साथ वेब में भी मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये आपको सारे स्टॉक्स, सारे इंडेक्स, सारे हर एक चीज़ के बारे में बताएगा जिसके भी बारे में आप जानना चाहो। मार्केट में देखो निफ्टी 50 है, निफ्टी 100 है, निफ्टी बैंक है। आप किसी के भी बारे में क्लिक करो, जो न्यूज़ आती है मार्केट की सबके बारे में आप जान सकते हो। जैसे देखो ऊपर स्टॉक जा रहा है इंडिगो ITC है, मान लो मारुति पे आप क्लिक किए तो यहाँ से आप एक एक चीज़ देख सकते हो, और किसी के बारे में डिटेल जानना है तो यहाँ पर हम जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं जो क्वेश्चन आप लोग से बोलने वाला था, जो आप लोग का भी क्वेश्चन है, जो इस वीडियो का टॉपिक है, वो ये कि हमको स्टॉक को सिलेक्ट कैसे करना है। ठीक है, पहले तो आप लोग बजट बना लो कि आपका बजट क्या है। ठीक है, और फिर उसके बाद आप देख लो कि आप मल्टी बैगर में जाना चाहते हो, पेनी में जाना चाहते हो, मिड कैप में जाना चाहते हो, स्मॉल कैप में जाना चाहते हो, लार्ज कैप में जाना चाहते हो। देखो लार्ज कैप जो कंपनीज है जैसे रिलायंस, महिंद्रा, ठीक है, इसमें आप लोग को लेस वॉलीटिलिटी मिलेगी। इसका रीज़न क्या है? लेस वॉलीटिलिटी मतलब आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट इसमें नहीं मिलेगी ऊपर नीचे की। बड़ी मूवमेंट मिल सकती है, छोटी मूवमेंट मिल सकती है, अपर साइड की मूवमेंट मिल सकती है, डाउन साइड की मूवमेंट मिल सकती है, बट आपको यहाँ पे अननेसेसरी मूवमेंट, साइडवेज मूवमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कंपनीज जो होती है लार्ज कैप की, वो अपने प्राइजेस को ऐसा रखती हैं, ठीक है, कि हर एक इन्वेस्टर ना आ सके। ठीक है, जो फोकस्ड इन्वेस्टर हैं, जो एक्चुअली में एक जेन्युइन रीज़न के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो आ सके। सो आप पहले डिसाइड कर लो कि आपको लार्ज कैप में जाना है, मिड कैप में जाना है, या फिर आपको स्मॉल कैप में जाना है। जब आप ये चीज़ सेलेक्ट कर लोगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना है। अब ये चीज़ आप सेलेक्ट कैसे करोगे? तो बस कंपनीज़ का साइज़ देखना है, आपको गूगल पे लिखना है लार्ज कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी, जिसमें भी आप चाहते हो। ओके, तो हमको फोकस किस चीज़ पे करना है यहाँ पे कि हम स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें। तो देखो, आप कोई भी स्टॉक मान लो आपके मन में है कि यार मुझे ऐसा लगता है SBI बहुत अच्छा है, यार मुझे ऐसा लगता है मारुति बहुत अच्छा है, या रिलायंस बहुत अच्छा है, तो हम यहाँ पर रिलायंस सर्च भी कर सकते हैं। तो सिंपल है, जो यहाँ पे देखो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है सर्च करोगे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे देखो, जैसे ही आप यहाँ पे जाते हो, अब इस स्टॉक को हम सेलेक्ट करें या ना सेलेक्ट करें, ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है ना, आपको यहाँ स्कोर बोर्ड पे जाना है, ना फोरकास्ट में, ना कहीं, आपको डायरेक्टली फाइनेंशियल्स पे जाना है। ठीक है, फाइनेंशियल्स पे जाने के बाद आपको ये एरिया देखना है। तो 3 चीज़ें देख लेना। पहला है टोटल रेवेन्यू, दूसरा है आपका PBIT, ठीक है, और उसके बाद चेक करना है नेट इनकम। ये 3 चीज़ देखना, बाकी मत देखना। ठीक है, एबिटा मत देखो आप, यहाँ पे टैक्सेस एंड अदर टर्म्स मत देखो, आप कोई भी चीज़ मत देखो, बट आप जो है यहाँ पे जो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बस आपको देखना है कि आपका टोटल रेवेन्यू, आपका PBIT और नेट इनकम। टोटल रेवेन्यू क्या होता है? जैसे मान लो एक कंपनी है, नेस्ले है, ठीक है, अब नेस्ले क्या बनाती है? मान लो मैगी बनाती है, तो 10 रुपये की एक मैगी है, ठीक है, अभी 12 की चल रही है मान लो। सो अगर आप 100 मैगी बेचोगे तो 100 × 12 रुपये, ओके, सो आपका टोटल कितना हो जाएगा? 1200 रुपये। ये चीज़ आपका टोटल रेवेन्यू कहलाता है कि एक्चुअल प्रोडक्ट को बेचने से या फिर सर्विसेज को बेचने से जो पैसा आपके अकाउंट में आता है, कंपनी के पास आता है, उसको टोटल रेवेन्यू बोला जाता है। सबसे पहले आपको ये देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि यार अगर कंपनी का जो प्रोडक्ट है वही सेल नहीं हो रहा है तो
कहाँ से परफॉर्म कर रही है वो कंपनी। ओके, सबसे पहले ये चीज़ देख लो कि रेवेन्यू ईयर बाय ईयर देखना, नॉट बाय क्वार्टर। क्वार्टर अगर किसी को नहीं पता तो मतलब हर 3 महीना, ना ही आपको सेमी देखना है यानी कि आपका 6 महीना, आपको ईयर बाय ईयर देखना है। तो हमको दिख रहा है कि जो टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू 2021 में 5,05,153 करोड़ का था, ये सारे करोड़ में है। उसके बाद 2022 में 7,18,000 करोड़ का था, फिर 8,90,000 करोड़ का है, उसके बाद टोटल जो भी बच रहा है 8,92,000 का। ठीक है, अभी आप लोग को जो मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखो आपको यहाँ पे इसकी टोटल रेवेन्यू ग्रोथ में मिलेगी। ये चीज़ अगर आपको दिख गया तो ओके, पहला पॉइंट क्लियर है कि आपका ये स्टॉक जो है अच्छा है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं PBIT में। मैं आपको PBIT क्यों बोल रहा हूँ, एबिटा क्यों नहीं बोल रहा हूँ, PBT क्यों नहीं बोल रहा हूँ, EPS DPS पे रेशियो क्यों नहीं बोल रहा हूँ, इसका रीज़न बताता हूँ। PBIT मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, इसका मतलब वो प्रॉफिट जो हम बिना सैलरी, इंटरेस्ट, टैक्स पे किए बिना हमको देना है। ठीक है, हमारे पास आया है नेट प्रॉफिट, वो ये चीज़ कहलाता है। इससे क्या आपको पता चलेगा कि इसके बाद कंपनी बढ़ पाएगी कि नहीं। इसको ग्रॉस प्रॉफिट भी आप कह सकते हो। जैसे कि एक कंपनी है या फिर आपका एक मान लो छोटा सा बिजनेस है, उसमें अगर तनख्वाह देने से पहले या बिजली का बिल देने से पहले या रॉ मटेरियल के पेमेंट करने से पहले ही आप लोग नेट नुकसान में चले गए, सो अभी तो वो चीज़ पे करना बाकी है। तो पहले हमको ये देख लेना है कि ये जो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं ये ग्रोथफुल में है या नहीं। ठीक है, सो PBIT प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में आप देखो, आपको दिख जाएगा कि ईयर बाय ईयर यहाँ पे आपका PBIT जो है नेट इंक्रीजिंग में ही है। यहाँ पे देखो 76,650 करोड़ 2021 में, 98,726 करोड़ ठीक है 2022 में, 1,14,035 करोड़ 2023 में। तो ये चीज़ भी ग्रो हो रही है। ठीक है, अब हमको बाकी चीज़ों को छोड़ करके नेट इनकम में आना है। क्यों नेट इनकम में आना है, PBT में क्यों नहीं आना है? बिकॉज आपका इंटरेस्ट एंड टैक्सेस पे करने से पहले अगर आप नेट प्रॉफिट में हो, इसका मतलब आप केपेबल है ये कंपनी क्या करने में, आपके सैलरीज और ये सब कुछ पे करने में। जब ये कंपनी पे कर देगी उसके बाद जो पैसा बचेगा वो नेट इनकम कहलाएगा। ओके, सो नेट इनकम देख लो आप यहाँ पे 49,128 करोड़ ये 2021 में कमाई थी इस कंपनी ने, 60,705 करोड़ ये 2022 में कमाई थी, और 27,762 करोड़ ये आपका 2023 में कमाई थी। तो ये 3 चीज़ों को आपको देख के चलना है कि हाँ यार ये 3 चीज़ अगर हैं तो आप फर्स्ट स्टेप पार कर गए हो एक कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक करने में। ठीक है, इन जनरल अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको ये चीज़ें देखनी ही पड़ेंगी। अगर आप इनको नहीं देखते हो तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। क्योंकि अगर इन कंपनीज़ में या फिर इस टाइप के सिचुएशंस में अगर इन कंपनी का जो ये रेवेन्यू आपका PBIT और जो आपका नेट इनकम है वो घट रहा है, ठीक है, सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप एटलीस्ट 3 साल का लास्ट का पीरियड देखो कि कैसा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमको स्कोर कार्ड अगर आप देखोगे सो परफॉर्मेंस वैल्यूएशन ये आपको ज़रूर लो दिखाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी हाई दिखाएगा। ठीक है, बट आपको क्या चीज़ें चेक करनी है ना कि आपका इसमें डिविडेंड पेइंग है या नहीं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो प्रॉफिटेबल नहीं होती बट वो डिविडेंड पे करती है, जैसे कि कोल इंडिया। कोल इंडिया आपको यहाँ पे आप सर्च करके भी देख लो। ओके, यहाँ पे आप सर्च करो कोल इंडिया। ठीक है, आप कोल इंडिया को देखो तो टाइम बाय टाइम ये कंपनी आप 5 साल के टाइम पे देखो, सो ये कंपनी ना ग्रोथ में आपको यहाँ पे ज़रूर दिख रही है, बट एक्चुअली ये जो रिटर्न दे रही है ना, आप अगर मैक्स देखोगे शुरू से लेकर एंड तक धीरे धीरे कंपनी फॉल होती जा रही है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि ये कंपनी कोयला बनाती है एंड धीरे धीरे रॉ मटेरियल्स कम होते जा रहे हैं। इसकी जो खास बात है वो एक खास बात है कि ये अच्छा आपको डिविडेंड देती है। डिविडेंड क्या होता है? जैसे आपकी सैलरी आती है आपके पास, ठीक है, हर महीने, तो कंपनी के अगर आप शेयर होल्ड करते हो, मान लो मैं रिलायंस के 10 शेयर होल्ड करता हूँ, सो रिलायंस 6 रुपये एक डिविडेंड का दे रही है, एक स्टॉक का 6 रुपये डिविडेंड दे रही है। सो हर महीने मुझे या हर 3 महीने में मुझे 6 रुपये के हिसाब से 6 × 10 60 रुपये का डिविडेंड मुझे रिसीव हो जाएगा। ये सिंपल सिनेरियो होता है डिविडेंड का। तो ये कंपनीज जो डूब रही है ना, ये कंपनी इसलिए यहाँ पे आपको अच्छा खासा डिविडेंड देती है क्योंकि ये नहीं चाहती कि जो बंदे हैं जो इन्वेस्ट करके रखे हैं वो इससे दूर हो जाएं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स जो हैं आपको देखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फाइनेंशियल्स में मैंने आपको चीज़ें बता दी, साथ ही साथ आप ये देख लेना कि डिविडेंड कैसा है। अगर एक ऐसी कंपनी है जो नीचे गिर रही है बट डिविडेंड जो है उसका वो आप हायर दे रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि वो कंपनी एक्चुअल में ग्रोथ में नहीं है। अगर आप इसके फाइनेंशियल्स चेक करोगे, ठीक है,
कोल इंडिया के, तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि क्या सिचुएशन है। ओके, तो आप साफ साफ देखो रेवेन्यू जो है इसका ग्रोथ में 93 है, फिर 113 है, 144 है, 151 है। फिर आप इसका नेट इनकम भी देखो तो 12 है, 17 है, 28 है, 29 है। पीबीआईटी है 18, 24, 38 और 40 है। बट अगर इसको आप मैक्स करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये कंपनी ग्रोथ में ज़रूर है, बट लॉन्ग टर्म के रेशियो पे आपको इस कंपनी का नेचर भी समझना पड़ेगा कि किस टाइप की कंपनी है, रॉ मटेरियल एंड हो रहे हैं। ओके, सो इस तरीके का आपको चीज़ें समझना है। साथ में इनकम स्टेटमेंट में आपको दिखा भी देगा कि मैचिंग इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ है, ठीक है, कैसा है, क्या है, इसमें क्या अच्छा है, क्या नहीं है। ओके, सो आपको इसका अच्छी चीज़ें पता चल जाएंगी और साथ ही साथ इसकी ख़राब चीज़ें भी आपको पता चल जाएंगी। ये इस प्लेटफॉर्म की खासियत है। सो ये बिल्कुल भी पेड प्रमोशन नहीं है, यहाँ पे मैं आपको सिखाने के लिए ये प्लेटफॉर्म दिखा रहा हूँ, बाकी आप जा कर गूगल भी कर सकते हो। तो बस ये था पूरा का पूरा ट्यूटोरियल कैसे आप लोग बेस्ट स्टॉक को पिक कर सकते हो। ये बेस्ट तरीका है जिसमें आप लोग को रेवेन्यू और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको वीडियो में बताई, ये हमेशा ग्रोथ पे फोकस करना है कि कंपनी ग्रोथ में है या नहीं। और साथ ही साथ वो पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा जो प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपको बताया कि इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो गाइस आई होप आप लोग की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आप लोग को मैं ऐसी वीडियो हमेशा ला करके देता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।